नमस्कार साथियों, मोमेंटम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद का चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2 पढ़ रहे थे और उसमें देख रहे थे प्रश्नावली 2.2 में देख ले हुए थे। पहला का 2 सवाल देख लिए थे और तीसरा सवाल आज देखेंगे। आज पहला का जितना सवाल है पूरा ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं तीसरा सवाल 6x² - 3 - 7x मतलब क्या है। इसको पहले सीधा करना होगा। x इधर है, बीच में x लाते हैं, 3 इधर जाता है। पहले इसको सीधा करते हैं। 6x² क्या हो जाएगा, -7x, ये -3। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। पहले कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए, तो पहले शून्य ज्ञात करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। एक पहला क्लास ऑलरेडी पहला दूसरा सवाल बना दिए हुए हैं, तो पहला दूसरा सवाल जाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पहला गुने तीसरा, जोड़ घटा दूसरा, मतलब पहला को तीसरा को गुना करना है और दूसरा को क्या करना है, जोड़ कर घटा के क्या लाना है, दूसरा लाना है। ऐसी कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या है, इसको मतलब क्या करेंगे, 6×3 = 18। मतलब हम क्या करेंगे, 6x² - 9x + 2x लेंगे तो हो जाएगा ना, क्योंकि -3 और गुने 6x² क्या होगा, -18x² होगा। -18x² होगा और यहाँ पे -9x से गुना करते हैं प्लस 2x से गुना करते हैं तो -18x²। मतलब यहाँ क्या होगा, -9x + 2x। क्या होगा, यहाँ पे कॉमन लेते हैं 3x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x बच जाएगा, नहीं सॉरी 2x बच जाएगा, माइनस इस चीज़ से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे कि 2x - 3 आएगा यहाँ पे। तो हम देखो +1 कॉमन लेते हैं तो प्लस यानी कि 1 से हम भाग देंगे इस संख्या में, तो 2x +1 से -3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हमको आना चाहिए। अब देखो क्या दिया है, 3x + 1x 1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा। तब इसको कह रहा है मतलब शून्य ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे यदि 3x + 1 = 0 तो 3x = 1/3 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1, ये प्लस में इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। ये फर्स्ट आ गया। दूसरा दिया है यदि 2x - 3 = 0, 2x बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस है, x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। अब इसको क्या मान लें, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा बीटा मान लें और इसको जांच करना है तो लिखेंगे क्या, जांच बराबर क्या, जांच। इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा। ये देखो a बराबर क्या मान रहे हैं, 6, b बराबर, अब यहाँ ध्यान देना होगा, b क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, -7 और c बराबर क्या हो जाएगा, -3। क्योंकि यहाँ पे है ना ये पलटे हैं ना, तो ये x वाला क्या होता है, b होता है, x² वाला क्या होता है, a होता है, और बिना x वाले क्या होता है, c होता है। तो कल बताए मैं, तो शून्य का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर कल सूत्र बताए हुए थे अल्फा प्लस बीटा। क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। अल्फा क्या है, अल्फा है -1/3 प्लस बीटा क्या है, 3/2, क्या है, 3/2। अब -b क्या है, -b 7 है, -7 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो -7 बट्टे क्या हो जाएगा, एक क्या है, 6, यानी कि 3 2 का लॉस 6, क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9, यहाँ पे हो जाएगा 7/6। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/6 बराबर 7/6, यानी कि हमारा जांच क्या है, सही है, संतुष्ट है। क्या है, सही है, यानी कि संतुष्ट है हमारा जांच। चलो अगला सवाल देख रहे हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 4u² + 8u। चलो इसको हम
रफ कर दे रहे हैं, जब तक आप लोग देख लेना। तीसरा सवाल हो गया, चौथा सवाल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है नहीं। एक बार समझ में आ गया गुणनखंड तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है, चौथा सवाल है। अगला सवाल 4u² प्लस 8u, 8u, यानी कि इसमें कुछ नहीं किया है। देखो 4u² प्लस 8u, अब यहाँ पे कुछ दिया रहा था तब तो और सिंपल है। देखो इसमें क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, u बच जाएगा प्लस इसी से भाग देंगे 2 बराबर 0। तो एक 4 क्या हो जाएगा, 4u बराबर क्या हो जाएगा, 4u बराबर 0 हो जाएगा। एक u प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा -4, एक u बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। नहीं, u बराबर 0/4 हो जाएगा, 0/4, क्योंकि u का मान निकाल रहे हैं ना, u का मान निकाल रहे हैं तो ये नीचे आएगा। किसी भी संख्या से हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते थे, क्या होता है, वही संख्या होता है 0। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो -2 होगा, क्योंकि u + 2 बराबर क्या है, u + 2 बराबर ये u है, u, चलो सही से लिख ले रहे हैं, u है, u + 2 बराबर 0, u बराबर क्या होगा -2। तो अब इसको क्या करें, इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको अल्फा, इसको बीटा मान लेते हैं। अब इसको जांच करना है, फिर से जांच कर रहे हैं इसको। देखो जांच बराबर क्या, जांच बराबर क्या है, इसको a मान लेते हैं, इसको a बराबर 4, b बराबर क्या होगा 8, और c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब फिर से निकालेंगे शून्य का योग बराबर क्या, शून्य का योग बराबर, योग है योगफल, कुछ भी लिख सकते हैं, योगफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0, अल्फा 0, और बीटा क्या है -2, बीटा क्या है -2, अब -b मतलब 8, ये क्या है -8, और 4 क्या है, ये क्या है 4, ये क्या हो जाएगा -2 बराबर, इसको काटेंगे तो -2। ये भी हमारा सही मतलब जांच हो गया, मतलब संतुष्ट है, मतलब सही है, मतलब ये भी 4u² प्लस 8u बराबर 0, इसका भी जांच क्या है, संतुष्ट हो गया। अब देखो क्या करेंगे इसको, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर भी दे सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इस पर भी जांच कर सकते हैं, लेकिन उतना जांच करने की क्या ज़रूरत है, ये जांच हो गया। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, चलो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, थोड़ा टाइम दे रहे। अगला सवाल है t² - 15, यहाँ पे और इजी है, बस यही है, यहाँ पे u था, यहाँ पे t² क्या है, t² - 15, यहाँ पे u दे दिया था, यहाँ पे u नहीं दिया है, लास्ट वाला दे दिया है, क्या दे दिया है, लास्ट वाला, जो हम देखते हैं, रफ कर रहे हैं इसको। अगला सवाल है क्या है, पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल t² - 15, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो देखो क्या होता है, यहाँ t² बराबर क्या हो जाएगा 15, t बराबर इधर रूट हो जाएगा, इधर प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या हमको लेना है, शून्य ज्ञात करना है, दो संख्या, एक प्लस में होगा रूट, एक माइनस में होगा, तो एक -√15 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा +√15, ये हो जाएगा। तो इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, और फिर से वही करेंगे, जांच करेंगे, जांच कर ही लेते हैं, जांच बराबर क्या, जांच क्या होता है, डायरेक्ट हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये ध्यान देना यहाँ पे,
ए बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि टी स्क्वायर है मतलब 1t है, एक लिखा नहीं जाता है क्योंकि एक अपने आप में छुपा है, क्योंकि टी स्क्वायर मतलब एक टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 1t स्क्वायर। तो एक हम लोग नहीं लिखते क्योंकि x होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1x, क्योंकि 1x तो लिखा था नहीं, कहीं पे कोई किताब में देख लीजिएगा नहीं लिखा होगा। तो ए बराबर 1, बी बराबर अब क्या हो जाएगा, बी बराबर यहाँ पे नहीं मालूम तो बी बराबर 0, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सी है बिना एक्स वाई वाला है, नहीं इसमें एक्स है नहीं टी है नहीं कुछ है, तो बिना कुछ वाला क्या होता है सी होता है, सी बराबर -15, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सूत्र चलो लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -15 -√15 अब बीटा भी है माइनस प्लस √15 बराबर 0/2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, √15 में से √15 यानी कि मान लो -2 से +2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों कट ही जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, जांच सही है, संतुष्ट है, क्या है संतुष्ट है, क्योंकि किसी भी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं तो क्या होता है 0 होता है, तो ये भी जांच क्या है हमारा संतुष्ट है, मतलब सही है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है 6 नंबर, 3x² माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पे फिर वही आ गया, जो फर्स्ट सवाल सेकेंड सवाल थर्ड सवाल था सेम सवाल है, वही सेम सवाल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x² क्या हो जाएगा 3 चौका 12 मतलब -4x + 3 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है यहाँ पे हमको -x लेना है, क्या हो जाएगा -x, तो 3x करेंगे तो x -4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम प्लस सॉरी यहाँ पे x लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे भी +1 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x -4, तो क्या हो जाएगा 3x + 1 क्या हो जाएगा 3x -4,